और कैसे रोका जा सकता था। यदि अपनी इच्छाओं पर लगाम लगा लिया होता दुर्योधन ने, पुत्र मोह को त्याग दिया होता धृतराष्ट्र ने, चुप्पी तोड़ दी होती भीष्म पितामह ने, भगवान का प्रस्ताव मान लिया होता कौरवों की सभा ने, तो महाभारत ना होता। महाभारत हुआ क्यों? इसलिए हुआ ताकि हमारे और आपके बीच में महाभारत ना हो। भाई कुछ तो प्रमाण चाहिए था ना। हम किसका उदाहरण देते? रावण सीता मां का हरण ना करता तो आप किसका उदाहरण देते कि देखो पराई स्त्री की तरफ दृष्टि डालोगे तो परिणाम रावण जैसा होगा। रावण का इतिहास ना होता हमारे बीच में तो आप एग्जाम्पल किसका देते? तो हमारे लिए ये उदाहरण बने हैं। आप और हम ऐसी गलतियां ना करें, इतिहास में हम और आप ऐसी गलतियां ना दोहराएं, ये सावधान करने के लिए ये वेद पुराण है। वेद पुराण उन इतिहास को संजो के रखता है जो इतिहास में घटनाएं घटी और बारीकी से उस पर विचार किया गया कि क्या करने से हम और आप बच सकते हैं हर बुराई से। बुराई से बचाने के लिए वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन होता है। शास्त्रों के अकॉर्डिंग, शास्त्रों के हिसाब से कोई चले तो उसके जीवन में कोई परेशानी ही नहीं। राजा परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग कहाँ कहाँ रहता है? द्यूतं पानं स्त्रियः सूना। कलयुग ये कौन सा युग है? कलयुग। पर कलयुग सब जगह नहीं है। जैसे ये मौसम गर्मी का है, ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी का मौसम है, पर गर्मी सब जगह थोड़ी है। कश्मीर चले जाइए आप, वहां थोड़ी गर्मी है। मौसम गर्मी का है पर सब जगह थोड़ी गर्मी है। आप बद्रीनाथ जी चले जाइए, केदारनाथ चले जाइए, वहां थोड़ी गर्मी। बोलो हाँ या ना? गर्मी का मौसम है, इसका मतलब ये नहीं कि सब जगह गर्मी हो। सर्दी का मौसम है, इसका मतलब ये नहीं कि सब जगह सर्दी हो। सर्दियों के मौसम में आप जगन्नाथ जी चले जाइए, वहां कोई सर्दी नहीं। बोलो हाँ। तो उसी तरह कलयुग में सब जगह कलयुग है ऐसा मानना सही नहीं है। कलयुग कहाँ है? गर्मी कहाँ है? सर्दी कहाँ है? किन राज्यों में गर्मी पड़ती है, सर्दियों में सर्दी पड़ती है? बहुत सारे राज्य हैं जहाँ गर्मियों में गर्मी नहीं पड़ती और सर्दियों में सर्दी नहीं पड़ती। बहुत सारी जगह से। उसी तरह कलयुग में कलयुग कहाँ है और कहाँ नहीं है? अब कलयुग में कलयुग कहाँ है? कलयुग में कलयुग 4 जगह पर है। जुआ, द्यूतम, जुआ, जहां जुआ होगा वहां कलयुग में कलयुग है। पानम, शराब में कलयुग है। चरित्रहीनता, चरित्रहीन स्त्री, चरित्रहीन पुरुष, पर स्त्री पर पुरुष में कलयुग है। और मांस, हिंसा, मांस का मतलब है हिंसा। आप काटोगे ना तो वो हिंसा है, हिंसा में कलयुग है। और सूना, बेईमानी से कमाया हुआ धन, बेईमानी से, भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा गलत तरीके से, ये 5 जगह कलयुग होता है। द्यूतम, पानम, स्त्रिया, सोना और 5वां बेईमानी से कमाया हुआ धन।
तो कलयुग में भी कलयुग यहाँ है। अब आप जुआ नहीं खेलते, आप शराब नहीं पीते, आप पराई स्त्री के चक्कर में नहीं है, आप हिंसा नहीं करते, मांस नहीं खाते, आप बेईमानी नहीं करते, तो कलयुग आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। कलयुग उन्हीं का बिगाड़ेगा जिनके अंदर ये 5 चीजें, ये 5 में एक, 5 में एक होगी। अब आप बताओ कि आपके अंदर इन 5 में क्या है? 5 हैं या एक भी नहीं है? आपके अंदर क्या है इन 5 में? जुआ खेलते हो, जुआ खेलते हो, शराब पीते हो और मांस वांस बेईमानी करते हो, तो फिर कलयुग क्या करेगा? कलयुग सब जगह छोड़ी है, सब में छोड़ी है। कलयुग की एक स्थान है, आप इसी जगह रहोगे, उससे आगे नहीं। जैसे समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, हाँ या ना? नदी अपनी मर्यादा में रहती है, नदी मर्यादा तोड़ती है तो बाढ़ आ जाती है, गांव डूब जाते हैं, वो अक्सर मर्यादा में रहती है। उसी तरह कलयुग भी अपनी मर्यादा में। भाई 5 जगह रहना, कलयुग की 6वीं जगह कोई नहीं है। इसलिए समझदार पुरुष हो, समझदार स्त्री हो, इन 5 चीजों से बच के रहिए। इस कली काल में भी आप सुखी रहेंगे यदि जुआ नहीं खेलते। आज जुआ खेलते हैं बहुत लड़के, बहुत लोग। आज क्रिकेट का मतलब क्या है? आज क्रिकेट का मतलब क्या है? जुआ। क्रिकेट मतलब अब इसे IPL नहीं कहना चाहिए, जुआ कहना चाहिए। क्रिकेट मतलब, बोलो ये बात सही है या गलत है? आप बताओ, हम नहीं। सही है। आज क्रिकेट एक खेल नहीं रहा, क्रिकेट अब खेल नहीं रहा, क्रिकेट अब पूर्ण रूप से जुआ है। एक 5 घंटे के क्रिकेट में करोड़ों का जुआ लगता है, पूरे भारत में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में करोड़ों का, हजारों करोड़ हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं है। इन 5 घंटों में कितने लड़के, कितने जवान बर्बाद हो चुके होते हैं। इन 5 घंटों में सारी कमाई लगा चुके होते हैं और कुछ नहीं। हर बॉल पर जुआ होता है, हाँ या ना? फिर हम तो क्रिकेट देखते नहीं हैं, पर समाज में जो हो रहा है वो सुनते हैं। आप जैसे किसी के मुंह से सुन लेते हैं। एक मैया आई अपने बेटे को लेकर, महाराज जी 1 करोड़ रुपए हार गया है, सारी जिंदगी की कमाई जो उसके बाप ने इकट्ठी की थी सब बर्बाद कर दिया। कहाँ? बोले क्रिकेट में। तब हमें पता चला कि करोड़ों बर्बाद हो सकते हैं। जुआ नाश कर देता है ये खोपड़ी में बैठ के कलयुग। जुआ, कौरवों ने जुआ ही तो खेला, पांडवों ने जुआ ही तो खेला, इसलिए तो 12 साल का वनवास हुआ। पांडवों को भी तो भोगना पड़ा। इसलिए जुआ नहीं, शराब नहीं। आप शराब पीते हैं भैया? कभी कभी आप जी शराब पीते हो रोज? कभी